पौधा निकल आया, पौधा ही नहीं दरख्त बनता चला गया। अब आप, ये ताज्जुब की बात है लेकिन पूछते नहीं क्यों? ये आदत है। ये क्या है? आदत है। आप कभी ये नहीं पूछते कि मैं एक रोटी खाया था आटे की, एक रोटी खाया था आटे की, वो थी गेहूं के आटे की, जौ के आटे की, खाया था 4 टुकड़े करके, 5 टुकड़े करके, लेकिन जब अंदर गई तो बाद में पता चला कि कुछ हिस्सा गोश्त बना, कुछ हिस्सा खून बना, कुछ हिस्सा मनी बना, कुछ हिस्सा पीप बना और कुछ हिस्सा फुजला बनकर निकल गया। एक रोटी 5-5 चीजें कैसे पैदा कर रही? लेकिन ताज्जुब किसी को नहीं। क्यों? ये आदत है ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन ये आदत है। अब आदत के खिलाफ कभी कोई काम होता है तो उसे कुदरत कहा जाता है। आदत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे निजाम को हमेशा आदत से ही चलाता है। सब चीजें असबाब से होंगी, बच्चे माँ बाप से ही पैदा होंगे, शौहर बीवी होना चाहिए, यही आदत है। हाँ, यही आदत है। जमीन से ही सब्जा उगना चाहिए, यही आदत है। लेकिन मौला कभी कभार अपनी कुदरत को दिखाता है, कभी कुदरत को दिखाता है। तब दिखाना हो तो बगैर बाप के सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ये क्यों? इसलिए कि आदत नहीं, देखा नहीं था। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कुदरत है। और अगर मौला ताला को ये आदत है, आदत तोड़ करके मौला इस कानून को तोड़ करके कुदरत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। कभी रब ताला फरमाता है तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए, वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है। ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है।